बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकल चुकी है। उसी वैकेंसी के बारे में आज आप बात करने वाले हैं। इसके अंदर पोस्टें कितनी रहने वाली, साथ में सैलरी पे स्केल और ऑल इंडिया जॉब भी इसके अंदर रहने वाली है। साथ में इसके अंदर सिलेबस एज सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से रहने वाला है, और इसके अंदर आपको एक दो फैक्ट भी बताऊंगा कि आपको फॉर्म भरना चाहिए या फिर नहीं, और ये गवर्नमेंट जॉब रहने वाली है प्राइवेट, सारी बातों को बात करेंगे। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि ऐसे ही आपको जॉब अपडेट सबसे पहले मिलते रहे। चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो अब नोटिफिकेशन के बारे में बात करने वाले हैं कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिस रिक्वायरमेंट 2023 नोटिफिकेशन। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 2023 का नोटिफिकेशन 5000 पदों पर जारी हो चुका है। इसके लिए जारी कर दी। इसके तहत अप्रेंटिस के 5000 पदों की भर्ती की जाएगी। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया भर्ती 2023 के ऑनलाइन आवेदन तो 20 मार्च से शुरू हो चुके हैं, और इसके अंदर अंतिम तिथि है वो 3 अप्रैल रखी गई है। इसके अंदर 3 अप्रैल 2023 के अंदर अंतिम तिथि इसके अंदर रखी गई है। और इसके जो एग्ज़ाम किस प्रकार से होगा, जबकि इसके ऑनलाइन एग्ज़ाम जो अप्रैल के दूसरे सप्ताह में ही हो जाएंगे। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अप्रेंटिसशिप 2023 की विस्तृत जानकारी के बारे में आगे बात करते हैं। और इसके अंदर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिसशिप रिक्वायरमेंट 2023, इसके अंदर मैं आपको रिव्यू करके बताता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं रिक्वायरमेंट। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पोस्ट का नेम वो अप्रेंटिसशिप रहने वाला है इसके अंदर, और एडवोकेट नंबर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिसशिप रिक्वायरमेंट 2023-24। वैकेंसीज है वो 5000 रहने वाली है। सैलरी पे स्केल इसके अंदर जो रहने वाला है 10,000 से 15,000 तक रहने वाला है। आगे बात करते हैं इसके अंदर जॉब लोकेशन की, ऑल इंडिया रहने वाली है। फॉर्म 20 तारीख से स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट है वो 3/4/2023 रहने वाली। एग्ज़ाम डेट सेकेंड वीक अप्रैल के अंदर होने वाली है 2023 के अंदर ही। आगे बात करते हैं मोड ऑफ ऑनलाइन, जो आपका अप्लाई होगा वो ऑनलाइन अप्लाई आपका हो जाएगा। और आगे वो ऑनलाइन ऑफलाइन वेबसाइट भी इसके अंदर दी गई है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। आगे बात करते हैं इसके अंदर फीस का किस प्रकार से रहने वाली है। तो इसके अंदर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से जो भर्ती के अंदर फीस रखी, ओबीसी ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए और सामान्य के लिए 800 रुपये रखी गई है, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और महिलाओं के लिए 700 रुपये इसके अंदर फीस रखी गई है। साथ में जबकि पीडब्ल्यूडी अभ्यर्थियों के लिए आवेदन और 400 रुपये रखा गया है। जनरल ये हो गया। इसके अंदर बात करें सेंट्रल बैंक और एज लिमिट के बारे में, तो एज लिमिट इसके अंदर 20 वर्ष से अधिकतम आयु 28 वर्ष तक रखी गई है। आगे बात करें और SC ST EWS के लिए और प्रकार से जो आरक्षण की छूट भी इसके अंदर दी गई है। आगे बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके अंदर शैक्षणिक योग्यता ग्रेजुएट यानी स्नातक रखी गई। आपके पास किसी भी प्रकार की कोई भी डिग्री से BSc हो, BCom हो, BA हो, BEd हो, वो इसके अंदर आपकी चल जाएगी और आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात की तो सबसे पहले आपका तो जिसके लिए अभ्यर्थियों का चयन रिटर्न एग्जाम होगा। सबसे पहले आपका ये लिखित एग्जाम होगा, उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट मांगे जाएंगे और वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद मेडिकल के साथ ही आपका ये प्रोसेस खत्म हो जाएगा और यहीं इसके आधार पर आपका किया जाएगा। जब आपका रिटर्न एग्जाम होगा उसके बाद में आपको लोकल लैंग्वेज प्रूफ, इसके अंदर जो आपका जॉब लोकेशन के अंदर आपके निजी डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही रहने वाली है, इसलिए आपको लोकल लैंग्वेज का पूरी तरह से प्रूफ होना चाहिए। इसलिए आप जहाँ भी फॉर्म भरें वहाँ फॉर्म भरने से पहले आपकी उस लैंग्वेज का पूरे पर नियंत्रण होना चाहिए। आपको वो लैंग्वेज पूरी तरह से आनी चाहिए, तभी आपका इसके अंदर सिलेक्शन हो पाए। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। ये जारी हो जाने के बाद आपको इंटरव्यू को बुलाया जाएगा। वहाँ आपसे बेसिक सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कि आपने किसी प्रकार के कोई भी बैंक के अंदर से काम किया हो या फिर किसी क्रय विक्रय का काम किया, उसी के संबंधित पूछे जाएंगे। और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ इंटरव्यू होगा। और आगे बात करते हैं इसके बारे में कि इसके 5 भाग होंगे। सबसे पहले तो आपका एक क्वांटिटेटिव जनरल इंग्लिश होगा, उसके बाद रीजनिंग होगा, और उसके बाद में आपका कंप्यूटर नॉलेज होगा। ये आपके रहने वाले हैं सिलेक्शन प्रोसेस के लिए जो एग्ज़ाम होगी उसके लिए जो सब्जेक्ट वाइज रहने वाले हैं। रीजनिंग आपके सारे विषयों के अंदर कॉमन है, वो तो चल जाएगी। कंप्यूटर आपको सिर्फ बेसिक नॉलेज होना चाहिए, न कि चलाने के लिए। बेसिक रिटेल लाइबिलिटी प्रोडक्ट, आपने किसी प्रकार के अगर कोई प्रोडक्ट सेल संबंधित या फिर किसी सेलिंग से संबंधित काम किया हो तो इसके अंदर आपकी बहुत ज़्यादा सहायता मिलने वाली है। बेसिक रिटेल असेंट प्रोडक्ट, बेसिक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट, आपने किसी प्रकार का कोई इन्वेस्ट किसी के अंदर फंड के अंदर किया या फिर बैंक संबंधित जो भी काम किया उसके लिए आपके ये बहुत ही ज़्यादा इंश्योरेंस संबंधित मांगे जाएंगे। आगे बात करते हैं कि 4 गुना अभ्यर्थियों को इसके अंदर जब आपका चयन होगा तो उसके साथ आपको 4 गुना अभ्यर्थियों को सबसे पहले इसके अंदर लिया जाएगा। उसके बाद में उनका इंटरव्यू होगा 4 गुना होगा, और फिर मेरिट सूची जिलेवार और श्रेणीवार तैयार की जाएगी। आप जिस भी डिस्ट्रिक्ट के अंदर भरते हो उस डिस्ट्रिक्ट की आपकी अलग से है जो मेरिट तैयार की जाएगी। और इसकी और स्थानीय भाषा का ज्ञान होना आपके पास बहुत ही ज़रूरी है। अभ्यर्थी के पास 8वीं 10वीं या 12वीं का स्नातक एक विषय में स्थानीय भाषा के 8वीं या 10वीं और 12वीं का आप एक
बेसिक नॉलेज के लिए आपके जिस डिस्ट्रिक्ट से फॉर्म भर रहे हो या फिर जिस राज्य से भर रहे हो, उसका आप जिस लैंग्वेज सेलेक्ट कर रहे हो उस लैंग्वेज का आपके पास एक सब्जेक्ट भी होना बहुत ज़रूरी है। अप्लाई करने के बारे में बात करते हैं और अब बात बताता हूँ कि आपने को मैंने बताया कि गवर्नमेंट रहने वाली है फिर प्राइवेट। इसके अंदर आपको बताता हूँ सिर्फ इसके अंदर 1 या 2 साल के अंदर ही आपको काम दिया जाएगा, ज़्यादा नहीं दिया जाएगा। और ये एक प्राइवेट ना गवर्नमेंट बीच की भर्ती रहने वाली है। और जब तक इसके अंदर आप 1 साल तक काम करोगे, जब तक आपको एक से कम 10 से 15 हज़ार रुपये सैलरी दी जाएगी। और साथ ही में इसके अंदर आपको एक सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, ताकि आप जो भी कोई बैंक से रिलेटेड किसी भी भर्ती के अंदर फॉर्म भरते हो तो आपकी ये बहुत ही ज़्यादा सहायता करने वाला है कि आपने कहीं भी काम किया, इसके लिए आपकी ये बहुत ही सहायता करने वाला है। इसलिए इसके अंदर भर दें, ताकि आपको पढ़ाई के साथ साथ ये भर्ती भी हो जाएगी और आपके पास एक बहुत ही अच्छा सर्टिफिकेट भी आ जाएगा। अब बात करते हैं कि ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। ऑनलाइन आवेदन करने के सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। इसके बाद में जो ऑफिशियल वेबसाइट है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया .com होता है। इसके बाद आपको होम पेज पर रिक्वायरमेंट सेक्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिसशिप 2023 पर क्लिक कर देना है। जैसे ही इसके आपको क्लिक करोगे उसके बाद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया अप्रेंटिसशिप रिक्वायरमेंट 2023 के साथ आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा। उस नोटिफिकेशन को पढ़ लेना है और वहाँ पर आपको फिर अभ्यर्थी को अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करोगे, इसके बाद अभ्यर्थी के को आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी, इसके बाद आपके सामने एक आवेदन फॉर्म आ जाएगा। उस फॉर्म में आपको सही सही जानकारी फिलअप कर देनी है। फिर अपने आवश्यक डॉक्यूमेंट्स, फोटो एवं सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। आवेदक पूरा फॉर्म भरने के बाद इसे फाइल पर सबमिट कर देगा और उसके बाद में आपके एक प्रिंट तैयार हो जाएगी, जो सारा फॉर्म का आपने जो भी जानकारी फिलअप की है इसकी तरफ से जो आपकी प्रिंट सामने आ जाएगी। और प्रिंट जब आप रिटर्न एग्जाम देकर वापस जाएंगे तब आपका एग्जाम के अंदर सिलेक्शन होगा। जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा तब ये प्रिंट आपसे मांगी जाएगी। इसलिए इस प्रिंट को अपने साथ सुरक्षित रख ले, ताकि ये बहुत ही काम आने वाली है। तो ऐसी भर्तियों के लिए हमसे जुड़े रहे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। और आपको किसी प्रकार का कोई भी समस्या हो तो हमें कमेंट करके बता से भर्ती से रिलेटेड।